बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पीपीएससी फिज़िक्स मॉक टेस्ट इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से जो जो सोल्यूशन हम कर सकते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, उनको हम सॉल्व करेंगे। मोस्टली के आंसर जो है ना वो डायरेक्ट फॉर्म में गिवन है, तो उनको हम सॉल्व नहीं करेंगे जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कर लें ये सेकंड है, एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ट्रिप, रेडियस आ रहे इतने टाइम के अंदर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस नहीं पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट यानी आप पॉइंट ए पे हैं, यहाँ से चले हैं, आप यहाँ भी नहीं रुके, फिर वापस आ गए हैं, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी तो डिस्प्लेस नहीं हुई, तो इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो होगा। अगर ऐसा होता आप ए से चलते और यहाँ पे रुक जाते तो ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट होगा। शॉर्टेज ये जो स्ट्रेट लाइन में आप वेक्टर बना रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट है जी। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो ये इसका जो रेडियस, ये जो डायमीटर है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप वापस आ गए हैं, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो जी। नेक्स्ट, उसके बाद फोर्थ की तरफ आते हैं। अब फोर्थ के अंदर जो है उसने मैस दे दिया है, स्पीड दे दी है, यानी एक ट्रक है, उसका मैस भी है और वो किसी स्पीड के साथ मूव कर रहा है। आगे कोई और डंपर वगैरह है जिसका मैस गिवन है, उसके साथ जाके ये टकराएगा। टकराने के बाद दोनों जो है ना इकट्ठे मूव करेंगे। कोलिजन के बाद दोनों इकट्ठे मूव करेंगे। अगर ये दोनों इकट्ठे मूव करते हैं तो इनकी कॉमन वेलोसिटी जो है ना वो क्या होगी? आंसर में देखें किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे, ये याद रखें। आंसर भी देख लिया करें। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? फार्मूला वही है हमारे पास, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू, अब आगे वाला जो फार्मूला है ना उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, उसमें आ जाएगा m1 प्लस m2, इसको कॉमन ले लिया और v को बाहर ले लूँगा क्योंकि v इनमें दोनों में कॉमन है। अब दोनों की v एक ही काउंट होगी क्योंकि दोनों घसीट के जो है ना इकट्ठे जा रही हैं। इस v को मैंने मेजर करना है v2, क्योंकि ये वाला रेस्ट में था तो इसलिए v2 ज़ीरो हो गया, ये टर्म निकल गई। बाकी को आप सॉल्व कर लें तो आपके पास जो आंसर आएगा इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ये देखें, सॉरी v आपने मेजर करना है, तो v जो है ना m1 m2 इसकी बटे में आ जाएगा, m1 v1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 जी। m1 और इसको आप 750 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, दोनों का मैथ जो है ना वो आप ऐड कर दें, तो ये 750 और 1000 ये 1750 आ जाएगा। अब आंसर्स के हिसाब से कोशिश करें कि आप किसके करीब आ सकते हैं। तो ये देखें, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, एक काम आप ये कर सकते हैं। और उसके बाद 175 और 750 इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 30, तो ये बन जाएगा ऊपर 90 डिवाइडेड बाई 7, तो ये ऑलमोस्ट 12.85। ये 1 मिनट तक आप सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्म में था इसलिए हमने इसको लाजमी सॉल्व करना था जी। नेक्स्ट आ जाएं आप 11 को देखें आप। वेवलेंथ, ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर गिवन है। एयर इंटर्स अ डायमंड, यानी एयर से वो डायमंड में इंटर हो रही है। इट्स वेवलेंथ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जी। इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और वो फार्मूला जो है ना वो क्या है उसको आप देख लें कि λ1 गिवन है आपके पास, λ2 यानी जो है ना वो आपने मेजर करना है, और ये आपको पता है कि v इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कांस्टेंट रहेगी, तो एक चीज़ चेंज होगी तो दूसरी भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब कि लैम्डा चेंज हो रहा है तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, n इक्वल टू c ओवर v, यानी वेलोसिटीज़ की रेशो इक्वल होगी वेवलेंथ्स की रेशो के, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी आपको पता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कांस्टेंट रहती है, तो f कांस्टेंट रहेगा। बहुत आसान है। तो इसका मतलब है यहाँ से अगर आप λ1 के हिसाब से रेशो लें तो फार्मूला जो जनरली आपको याद रखना था वो था λ2 इक्वल्स टू λ1 डिवाइडेड बाई n। अब n आपको डायमंड का याद रखना होगा और वो है 2.4, तो 500 डिवाइडेड बाई 2.4, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका आंसर जो है ना वो कितना बनेगा। 500 डिवाइडेड 2.4, 250 से थोड़ा सा कम, ये कितना आ जाएगा? 208 नैनोमीटर। इसके अलावा कोई बन भी नहीं सकता। तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। फार्मूले का कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17
स्ट्रिंग टू रिजिड सपोर्ट 40 सेंटीमीटर। जी, मैक्सिमम लेंथ ऑफ आ स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन नेट। जी जनाब, ये देखें स्ट्रिंग है, दोनों एंड्स उसके फिक्स हैं। ये आपके पास चीज़ आ गई। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर। इसको आपने सॉल्व करना है। ये सॉल्व करने वाले जो है ना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेमडा इक्वल्स टू 2L, क्योंकि ये आपको पता है ये लेमडा बाई टोटल लेंथ कितनी है, लेमडा बाई 2 की हाफ लेमडा, ये एक लूप बन रही है, एक लूप हाफ लेमडा होता है। तो यहाँ से लेमडा किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा 2L के। तो उसको सॉल्व करें आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 40, 2 मल्टीप्लाइड बाई 40 तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 80 सेंटीमीटर। जी नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है 18। जी 18, V इतना गिवन है और पावर इतनी है, करंट इतना गिवन है। जी अब इसको आप इस फार्मूले से आपको पता है कि पावर जो है ना AC सर्किट के अंदर वो इक्वल होती है VI cos थीटा के, VI cos थीटा। तो इसका मतलब है सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसको दो तरीके हैं, एक तो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में आप करें तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू कॉज इनवर्स जी P V ओवर VI। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी है 200 और 200 और आप V और I को मल्टीप्लाई करें आप, V और I को, इसको और इसको, तो ये आ जाएगा 400। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2। तो थीटा इक्वल टू कॉज इनवर्स 1/2। तो वो कितना आता है, ये आपको टेबल भी याद रखनी होगी, और वो कितना होता है 60 डिग्री। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। ये AC सर्किट्स के अंदर आपको पता है कि एंगल के हिसाब से P भी गिवन था, V भी गिवन था और I भी गिवन था। तो ये जनरल फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। जी नेक्स्ट आ जाएँ 19 पे। 18 हमने कर लिया है और उसके बाद जो है ना हम इसमें सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जो है ना ले लेते हैं, जो हमारे लिए सपोज कर लें कि हमारे पास क्वेश्चन है जी 20, ये ऑलमोस्ट आपको नज़र आ रहा है क्योंकि ये वैल्यूज़ वगैरह टाइप चीज़ें हैं। मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो जिनको आपने सॉल्व करना है, जो सॉल्यूशन वाले हैं। ठीक है, उनकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और जो सीधे सीधे हैं वो आप खुद कर लेंगे। 35 जी कॉइल 2 टर्न्स B 0.2 टेस्ला अनमाउंड एंड देन रीमाउंड इनटू कॉइल 4 टर्न्स। जी B मेजर करना है, तो आपको पता ही है कि B इज़ प्रोपोर्शनल टू N। तो फिर फार्मूला क्या बनेगा B1 डिवाइडेड, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, इक्वल टू N1 ओवर N2। कोई एक चीज़ मिसिंग है तो उसको आप मेजर कर लें। तो यहाँ से नज़र भी आ रहा है तो प्रोपोर्शनल है, तो फार्मूला क्या बनेगा B2 का, B2 इक्वल टू B1 N2 ओवर N1 जी 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 0.04 टेस्ला। सो सिंपल, ये इसका आंसर है। जी नेक्स्ट पे चलते हैं और वो है 41 जी 41। टू मैसेज A एंड B, उनकी रेशो कितनी है 1:4। वॉल्यूम्स इक्वल हैं तो डेंसिटी की रेशो क्या होगी, तो आपको पता है ρ1 इक्वल्स टू m1 ओवर v1। इसी तरीके से आप ρ2 का फार्मूला लिखेंगे। ρ2 का फार्मूला क्या बनेगा m2 डिवाइडेड बाई v2। और v अगर क्योंकि कांस्टेंट है तो आ जाएगा ρ1 ओवर ρ2 इक्वल्स टू m1 ओवर m2। तो जो रेशो वही है मैसेज की, वही रेशो किसकी होगी डेंसिटी की। आसान है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के ज़्यादा गलत हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। बहरहाल 42 नेक्स्ट है 42 जी 42 क्वेश्चन को देखें आप। 42 क्वेश्चन में मास ऑफ द अर्थ r जो है वो रेडियस, तो g ओवर g की रेशो क्या होगी। फार्मूला सिंपल है, वेट इक्वल टू
ग्रेविटेशनल फोर्स जी इक्वल टू एम एम ओवर आर स्केयर, यहाँ से रेशो बना लें किसकी, जी ओवर जी की, जी, तो इस एम से ये एम कैंसिल, तो जी डिवाइडेड बाय जी, देखें इसको इसके नीचे ले आएँ तो ये आ जाएगा एम ओवर आर स्केयर। बहुत आसान है ये, देखें बहुत ही आसान है क्वेश्चन जी। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम 43 की तरफ। 43 गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितनी गिवन है, आर जी, ऐसे भी लिख सकते हैं साथ, 100 ओम, करंट कितना है 1 मिली एम्पियर, डिफ्लेक्शन इनटू वी की वैल्यू कितनी है 1 वोल्ट जी। रेजिस्टेंस मेजर करें, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, आर एच इक्वल टू वी ओवर आई जी, ये आई जी जो है ना ये स्मॉल है, आई जी माइनस आर जी जी। तो फार्मूले में हम पुट करेंगे वी ओवर आई जी, वी ओवर आई जी 1 डिवाइडेड बाई 1 10⁻³ ये 1000 बन जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1000 में से 100 निकाल दें, बाकी कितना आ जाएगा 900, ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट पे चलें हम 44 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोलिंग डिस्क टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी दो चीज़ें हैं, the ratio of the total kinetic energy of the rolling disk to the rotational kinetic energy, ठीक है। तो डिस्क का आपको पता है, आई आपको डिस्क का पता होना चाहिए, तो kinetic एनर्जी टोटल, kinetic एनर्जी टोटल डिवाइडेड बाई kinetic एनर्जी रोटेशनल, kinetic एनर्जी टोटल 3/4 जी एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर डिवाइडेड बाई 1/4 एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर, ठीक है। इससे आप सॉल्व करेंगे, 4 से 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो आ जाएगी 3:1। टोटल कैसे मेजर करते हैं कि जब सपोज कर लें ये एक स्लोप है, ठीक है, यहाँ से आप जो है ना इसको टायर को डिस्क को भेजें नीचे, तो डिस्क जो है ना वो ट्रांसलेट भी हो रही है, ठीक है, यानी 1/2 1/2 एम वी स्केयर होता है, इसको आप पढ़ेंगे 1/2 एम वी स्केयर की जगह लिखेंगे आर स्केयर ओमेगा स्केयर, ठीक है, ये आ जाएगा। और साथ वो रोटेट भी होती जा रही है, यानी दोनों चीज़ें हो रही है, ट्रांसलेट भी और रोटेट भी, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये बनता है 3/4 एम आर, ये टोटल बन जाएगी। और नीचे सिर्फ रोटेशनल की बात की गई, तो रोटेशनल किस चीज़ की इक्वल होगी 1/4 एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर। ये 1/4 क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे आप आई की वैल्यू पुट करेंगे, उसका फार्मूला होता है ना रोटेशनल का 1/2 आई ओमेगा का स्केयर, ये वाला, तो आई की वैल्यू आप पुट करेंगे, आई कितना होता है इसका 1/2 एम आर स्केयर, इस फार्मूले से। तो इस सारी चीज़ों, ये जिसको ट्रिक ये यूज़ होगी वो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी टोटल इसकी कर सकता है, नहीं तो आप दोनों को, इसको और इसको ऐड कर लें, ये देख लें, यानी आप इसमें 1/2 एम आर स्केयर प्लस 1/4 एम आर स्केयर, सॉरी यहाँ ओमेगा स्केयर भी आएगा, ये टोटल है, और डिवाइडेड बाई 1/4, तो इसलिए इन दोनों को ऐड करने से उसने 3/4 लिखा हुआ है जी। नेक्स्ट है 48 स्प्रिंग्स हैं ए एंड बी जी, स्प्रिंग्स ए एंड बी विद स्प्रिंग कांस्टेंट के ए इक्वल टू के बी आर स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एट देयर एंड, इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन ए इज ई देन एनर्जी स्टोर्ड इन बी वो कितना होगा। अब एनर्जी जो है ना वो प्रोपोर्शनल होती है के, और दूसरा एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है एक्स स्केयर के, ठीक है। तो E इक्वल टू हाफ के एक्स स्केयर, ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से ये नज़र आएगा अगर E कांस्टेंट तो फिर x जो है ना वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा ओवर के, ठीक है जी। तो आप फार्मूला यूज़ करेंगे EA ओवर EB इक्वल टू KB ओवर KA, यानी EA डिवाइडेड बाई EB इक्वल्स टू KB ओवर KA, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो अब EB जो है EB वो इक्वल आ जाएगी EA
के ए डिवाइडेड बाई के बी। अब ई ए जो है ना वो 2E के बराबर है, के बी से के बी कैंसिल हो जाएगा, 2 ये देखें फार्मूले के हिसाब से जी, तो ये फार्मूला आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 2E के बी डिवाइडेड बाई के बी, ये कैंसिल आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 2E। बहरहाल इसको सॉल्व करना पड़ेगा और आपके पास कोई इसका कोई शॉर्टकट भी हमारे पास नहीं है जी। 49 एफिशिएंसी वाला, ये मैं थोड़ा बता दूं, इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन आ जाता है। एफिशिएंसी का फार्मूला तो जाहिर सी बात है सबको याद होता है, 1 माइनस T2/T1 मल्टीप्लाइड बाई 100। जब एफिशिएंसी मैयर की जाती है ना तो फिर तो 100 लगाया जाता है, लेकिन जब इसको आपने एफिशिएंसी पुट करके किसी और चीज़ की वैल्यू निकालनी हो, जैसे यहाँ पे एफिशिएंसी जो है ना वो आपको पता है 49 के अंदर वो कितने 37.5, तो आप परसेंटेज, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, अगर आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं 0.375 इक्वल टू 1 माइनस T2/T1, T2/T1। अब आप 100 ना लिखें, ठीक है, T2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया 0.375, क्योंकि T2 या T1 में से किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी होगी। हमने T1 निकालना है, इसको इधर ले उसको उधर ले जाएं, T2/T1 इक्वल टू 1 माइनस 0.375, ठीक है। ये सब में एक ही मेथड इसी तरह यूज़ होगा। तो यहाँ से आप T1 अगर निकालें, ये मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ, तो T1 जो है ना उसके लिए 300 केल्विन डिवाइडेड बाई 0.625, यहाँ नज़र भी आ रहा है, उसको अगर करें। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट कहते हैं सर विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करें, ये आप पॉइंट यहाँ पे लगाएं, ऊपर 3000 बन जाएगा, यानी 3000 डिवाइडेड बाई 6.25, तो ये आलमोस्ट आपको नज़र आ रहा है कि 3000 का छठा हिस्सा, तो वो आलमोस्ट यहाँ पे 480 केल्विन आ रहा है, 480 केल्विन। अब या तो आंसर ये होगा, अगर ये नहीं है तो सेंटीग्रेड में आप निकाल लें, तो 480 में से 273 निकालें तो आपके पास 207 केल्विन आ जाएगा, 207 सेंटीग्रेड, ठीक है। ये दोनों आंसर आ सकते हैं, दोनों को नोट कर लें आप, दोनों के हिसाब से आंसर आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये 207 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 54, अगेन न्यूमेरिकल है, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल ही सॉल्व करने हैं। बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू तो फटाफट आपको याद होनी चाहिए ना, ताकि शॉर्ट टाइम में हम इन चीज़ों को, म्यू नॉट की वैल्यू पुट की, एन की वैल्यू आप पुट करें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो गिवन है 10। अब लेंथ में जल्दी नहीं करनी, सेंटीमीटर गिवन है तो उसकी वैल्यू भी पुट करनी है, 10 की ताकत -2 ऊपर जाएगा, 10 की ताकत -2, ठीक है। और ज़रब आई की वैल्यू कितनी है 5, इसको आप विदाउट ये -2 जो है ना इसके साथ -5 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और 4 को 5 से ज़रब दें तो ये कितना बन जाएगा 20, 4 को अगर 5 से ज़रब देते हैं तो ये आ जाएगा 20 पाई, ठीक है। 20 एक ज़ीरो इसका ये है 200 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 और 10⁻⁻5, ये इसका आंसर आ गया। 200 से ये ज़ीरो हो गया तो यहाँ पे -3 बच जाएगा। अब 2 को 3 से ज़रब दें तो 6.28, देखें ये विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व हो गया, 10⁻3, तो इसको आप मिली भी लिख सकते हैं, ये देखें 6.28 मिली टेस्ला, ये नीचे आंसर लिखा हुआ है। दिस इज़ ऑल अबाउट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब आ जाते हैं हम 56 की तरफ। ये क्वेश्चन गिवन है Q इक्वल टू AT माइनस BT का स्केयर, ठीक है, Q इक्वल्स टू AT माइनस BT का स्केयर जी। T की वैल्यू निकालनी है, तो साथ क्या क्या रेट ऑफ फ्लो इन कंडक्टर वेरीज विद टाइम देन द करंट जी। करंट के हिसाब से, तो करंट के लिए आप इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, dQ/dt, तो बताएं क्या बनेगा, dQ/dt करंट देता है जी, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो यहाँ पे आ जाएगा A, और यहाँ से क्या बच जाएगा -2 नीचे आ जाएगा BT जी, A माइनस BT। अब अगर I जो है वो अप्रोचेस टू 0 हो जाए, ठीक है, यानी I को अगर आप 0 पुट करें तो ये आ जाएगा A माइनस 2BT, ठीक है। तो यहाँ से A किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा 2BT, तो T किस चीज़ की इक्वल आ गया
A/2B, इसको सॉल्व कर लें आप जी। नेक्स्ट 63 में जो है ना आप डायरेक्ट रिलेशन याद रखेंगे। फोटो सेल इल्यूमिनेटेड बाय स्मॉल सोर्स 1 मीटर अवे, 1 मीटर अवे जो है ना ये सोर्स है, व्हेन सेम सोर्स ऑफ लाइट इज हाफ मीटर अवे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द फोटो कैथोड। अभी यहाँ मैं ये तो नहीं बता सकता, डायरेक्ट आपको जो फार्मूला है वो बता देता हूँ। E इज 1/r का स्केयर। इंटेंसिटी जो है ना अगर वो हाफ है तो ये कितना हो जाएगा, इंक्रीजेज बाय फैक्टर 4, ठीक है। r स्केयर के हिसाब से जो है ना इंटेंसिटी गिवन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, अगर आप इंटेंसिटी i लिख लें, सॉरी, जो भी शो करना चाहें। बहरहाल फार्मूला मैंने रिलेशन आपको दे दी है, उस वजह से आपको ये याद रखना होगा। यहाँ हम टॉपिक नहीं पढ़ रहे, हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। टॉपिक तो हमने बाद में करने हैं, इसलिए मैं डिटेल टॉपिक की डिटेल नहीं बता रहा। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इस वजह से अभी सॉल्व कर रहे हैं चीज़ों को जी। नेक्स्ट आ जाता है 67। बहुत आसान है, लेकिन जाहिर सी बात है एक न्यूमेरिकल टाइप है, तो फिर हमें मैथ्स गिवन है। रेस्ट ब्रेकिंग 500 kg, हीट टू फाइंड स्पीड ऑफ द व्हीकल जस्ट बिफोर ब्रेक्स आर अप्लाइड जी। तो यहाँ पे आप वही फार्मूला यूज़ करेंगे। कैनेटिक एनर्जी आपको गिवन है, कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv का स्केयर। मैं ई लिख लेता हूँ यहाँ पे इसको, चलें, k इक्वल टू हाफ mv का स्केयर। सारी चीज़ें गिवन है, v स्केयर यहाँ से अलग करें तो कैनेटिक एनर्जी गिवन है आपको 500, और किलो की जगह मैं 10 की ताकत 3 लिखूँगा, ठीक है। और 2 जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, और नीचे m आ जाएगा कितना 1000, जैसे ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू v स्केयर, ठीक है। 500 को 2 से ज़रब दें 1000 आ जाएगा, 1000 का आप अंडर रूट ले लें, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है 31.62। 900 का आता है ना 30, तो इसलिए ये आंसर रफली भी आप मेजर कर सकते हैं, बता सकते हैं जी। नेक्स्ट उसके बाद हम आ जाते हैं इसमें से, ये देखें कुछ चीज़ें जो ना वो डायरेक्ट गिवन है, जिनको सॉल्व करना कोई लाजमी नहीं है जी। इसमें से अगर आप 75 करना चाहें, सपोज कर लें 75 की, तो इमेज ऑब्जेक्ट 5 मीटर हाई इज़ ओनली 1 सेंटीमीटर हाई जी। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा 2, यानी इसको आप, ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में, तो आंसर कितना आ गया 2। क्लियर है। उसके बाद हम लास्ट करेंगे 78 इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टर गिवन है, बहुत ही आसान है, फार्मूला बस याद हो, आप फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें। XL इक्वल्स टू 2πfl जी, 2 f की वैल्यू जो है ना वो 50 है, और ये गिवन है 1/πh। सो सिंपल, हेनरी में h, पाई से पाई कैंसिल, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 100 ओम। ये देखें विद इन 10 सेकेंड्स। ये देख लें जितने भी मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं ये सारे के सारे 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो रहे थे। तो इसका मतलब है जो एवरेज टाइम है ना तमाम क्वेश्चंस का वो 1 मिनट है। अगर न्यूमेरिकल 1 मिनट में सॉल्व हो रहा है तो दूसरे जो है ना वो 10 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 90 मिनट्स के अंदर हमने 100 सॉल्व करने होते हैं। और आगे इसलिए मैं सॉल्व नहीं करवा रहा कि जो रिमेनिंग्स हैं ये सारे के सारे 80 के बाद ये सारे के सारे जनरल नॉलेज हैं। तो इसमें आपका रट्टा है, या आप ये समझ लें कि आपकी मेमोरी है कि आप जनरल नॉलेज को कितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जहाँ तक जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन का ताल्लुक है वो जाहिर सी बात है हम अपनी प्रिपरेशन में बताएंगे। अभी जो है ना आप इसमें देख सकते हैं कि आपका अपना जनरल नॉलेज किस वे से है कि आप इन 20 MCQ को सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सॉल्यूशंस ऑफ PPSC फिज़िक्स मॉक टेस्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।